नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हम देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो हमारे संविधान में है, संविधान से पहले था, उसको हम आज देखेंगे। जो ब्रिटिशर्स ने जिस कानून के तौर पर शासन किया था हमारे देश में, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका यह लगा कि 20 अगस्त 1917 में उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को भारत के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अपने आप को प्रदर्शित करने का सोचा और प्रदर्शित करना शुरू किया 1917 ईस्वी में। भारत की जनता को यह दिखाना चाहा उन लोगों ने कि हम भारत की जनता के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज दस इनएक्टेड विच केम इनटू फोर्स 1991। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1991 में फोर्स में आया, जबकि एक्ट बन गया था 1919 में, लेकिन 1921 में ये एक्ट में आया। दिस एक्ट इज़ आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यह एक्ट मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस टाइम जब ये काम शुरू हुआ था, भारत के लिए अच्छा कार्य शुरू हुआ था ब्रिटिशर्स द्वारा, तो उस टाइम जो मॉन्टेग्यू थे यहाँ पे, वो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय। इसलिए इस एक्ट को कंबाइंड इनके नाम को लेकर बोला जाता है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। आगे देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट एज फॉलोज। इसके फीचर के एक्ट के फीचर हम नीचे देखेंगे। चलिए देखते हैं। इट रिलैक्स्ड द कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। इन्होंने सेंट्रल जो कंट्रोल है प्रोविंसेस पे, उसको कम कर दिया। अब प्रोविंसेस को सेल्फ ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर कैपेबल किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड जो इसका एक्ट का फीचर है, इट फर्दर डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। इन्होंने प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट है, यानी जो काम करने के जितने भी विषय हैं प्रोविंसेस में, प्रांतों में, उसको दो पार्ट में कर दिया। पहला इन्होंने किया ट्रांसफर्ड में, दूसरा रिजर्व में। नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट था वो ट्रांसफर्ड वाला सब्जेक्ट, वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा? गवर्नर और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेटर किया जाएगा, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था? रिजर्व। द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर भी रहेगा इसमें, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसको कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटर करेगा? रिजर्व सब्जेक्ट को गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगी, ठीक है। और इस सिस्टम को क्या कहा गया? डायरकी। क्या कहा गया? डायरकी। दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस नोन एज डायरकी ए टर्म डेरिव। इस टर्म को क्या कहा गया? इस जो स्कीम थी, ये गवर्नेंस शासन करने की जो स्कीम थी, इसको डायरकी कहा गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें। इट रिक्वायर्ड that three of the six members of the Viceroy Executive Council other than the Commander in Chief were to be Indian। इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर होते हैं, उसमें 3 मेंबर भारतीय होंगे। जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसमें 6 मेंबर में से 3 भारतीय मेंबर होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है, नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस। तो इन्होंने जो कम्युनल इलेक्ट्रोड, मतलब इस तरह कहें कि जातीय जो चुनाव थे, समुदाय वाला चुनाव, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया इस एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। It granted the franchises to limited number of people on the basis of property, tax और education।
इन्होंने फ्रेंचाइजीज़ को लिमिटेड नंबर मतलब बहुत कम व्यक्ति रखे, उनके टैक्स के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से ही वहाँ पे कर्मचारी दिए। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। इट क्रिएटेड एन, यहाँ पे रहेगा इट रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इट हो जाएगा। It created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred him some the function hitherto performed by the Secretary of State for India। इन्होंने हाई कमिश्नर की ऑफिस लंदन में खोला जो भारत के लिए था, और कुछ जो अथॉरिटीज़ थी, कुछ पावर जो है ट्रांसफ़र किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के थे। नेक्स्ट देखते हैं। इट प्रोवाइडेड, नेक्स्ट है इट प्रोवाइडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हेंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने का उस टाइम एक आगाज़ किया, जो आज के टाइम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।